अपना इनाम देती है। नए आरंभ की शुरुआत। पिता के जाने के बाद रामू ने ठान लिया कि अब वह गांव छोड़ेगा नहीं। उसने शहर से लौटे कुछ युवाओं को बुलाया और कहा, हम अपने खेतों को फिर से जिंदा करेंगे। हमें नई सोच और नई तकनीक अपनानी होगी। उन्होंने इंटरनेट से सीखा कि कैसे टपक सिंचाई से पानी बचाया जा सकता है। उन्होंने जैविक खाद बनाई, खेतों में सौर पैनल लगाए और गांव की महिलाओं को भी खेती में जोड़ा। धीरे धीरे गांव की धरती फिर हरी होने लगी। फसलों की लहरें हवा में नाचने लगी। बच्चों की हंसी खेतों में गूंजने लगी। नई पहचान। कुछ साल बाद रामपुर गांव को सर्वश्रेष्ठ कृषि नवाचार ग्राम का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। सरकारी अधिकारी और पत्रकार गांव पहुंचे। पत्रकार ने पूछा, रामू, तुम्हारा गांव तो अब मिसाल बन गया है। ये सब कैसे हुआ? रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, ये मिट्टी मेरे पिता की दी हुई है। उन्होंने मुझे सिखाया था कि मिट्टी को छोड़ना हार मानना नहीं, बल्कि अपनी पहचान खो देना है। मैंने बस उनकी बात मानी। पत्रकार ने पूछा, और अब तुम्हें क्या लगता है? रामू बोला, अब मुझे समझ आया है, सुख शहर की इमारतों में नहीं, बल्कि खेतों की खुशबू में है। जब खेत में पहली बारिश की बूंद गिरती है तो ऐसा लगता है जैसे बाबूजी ऊपर से मुस्कुरा रहे हैं। अंत पर अधूरा नहीं। उस दिन शाम को रामू अकेला खेत में गया। मिट्टी की मुट्ठी उठाई और आंखों से लगाई। उसकी आंखों में आंसू थे, पर होठों पर मुस्कान थी। हवा में कहीं पिता की आवाज जैसे फिर गूंज उठी, बेटा, मिट्टी को प्यार देना, वो तुझे कभी धोखा नहीं देगी। रामू ने आसमान की ओर देखा और बोला, बाबूजी, आपकी मिट्टी अब जिंदा है। और मैं भी। नैतिक शिक्षा, मोरल। जो अपनी जड़ों को नहीं भूलता, वही असली ऊंचाई छूता है। मिट्टी केवल जमीन नहीं, जीवन की आत्मा है। जो इसे समझ गया, वो कभी खाली नहीं रहता।